और अब मैं रुख कर रही हूं अपने सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम सिर्फ मणिपुर पर ही चर्चा क्यों करें, हम चर्चा राजस्थान पे भी करना चाहते हैं, हम छत्तीसगढ़ पे भी करना चाहते हैं, हम वेस्ट बंगाल पर भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उसको सिर्फ चाह रहा है कि आप मणिपुर को आप फोकस कर एक लंबी चर्चा उस पर करें। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, हर तरफ सिर्फ राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह संजीव कि क्या इस बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, तेरा राज्य मेरा राज्य, क्या ये महिला सुरक्षा पर जवाब देगा? क्या ये जो प्रदर्शन आज हम संसद के बाहर होते देखेंगे दोनों ही पक्षों की तरफ से, क्या ये मणिपुर को इंसाफ दिलाएगा? क्या ये राजस्थान पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या उनको इंसाफ दिलाएगा? देश के भीतर या देश के बाहर या संसद में या कहीं भी मणिपुर का पिछले 3 महीनों में कोई जिक्र नहीं किया। और जब पहली बार संसद के सत्र के शुरुआत के दिन उन्होंने जिक्र किया तो साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम जब जोड़ दिया तो उससे ये साफ हो गया कि बीजेपी की ये लाइन है। और भारतीय जनता पार्टी अब जब जब मणिपुर का जिक्र किया जाएगा तब उसके नेता, उसके सांसद, उसके मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की चर्चा करेंगे और करनी भी चाहिए। ये इसमें महिलाओं के खिलाफ यहाँ अत्याचार और वहाँ अत्याचार में कोई विभेद नहीं है। अगर वो किसी द्वारा शासित राज्य है तो वो सबसे गंभीर घटना मानी जाएगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर में महिलाओं का जो वीडियो आया है वो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तक ही सीमित है और उसकी तुलना राज्य में महिलाओं के खिलाफ उसी तरह के या उससे बर्बर भी, उससे बर्बर तो खैर कुछ हो नहीं सकता, उस तरह की घटनाओं का जिक्र करके बराबरी का तमगा दिया जा रहा है। क्या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बहस और मणिपुर दोनों एक है या दोनों का घालमेल किया जा रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से आज से नहीं, कम से कम 20 वर्षों से संसद का मैं देख रहा हूँ, अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये सब मैं देख रहा हूँ, कभी भी कोई भी सत्ता पक्ष कभी भी उसने ये नहीं कहा है कि हम चर्चा से भाग रहे हैं। हमेशा सत्ता पक्ष यही कहता रहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि इस नियम के तहत जवाब दो, उस नियम के तहत दबाव, सरकार पर दबाव बनाने का काम। ये रोल सत्ता और विपक्ष में अदला बदली जब होती है तो दोनों के रोल बदल जाते हैं और ये सियासत है और इसमें अपनी अपने तरीके से चाल चलने का सबको हक भी है और करते भी हैं। लेकिन मूल बात ये है कि महिला सुरक्षा की बात करके मणिपुर की जो समस्या है उस पर बात न करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर से भटका करके देश भर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को मुद्दा बना करके उसको हाईलाइट किया जाता है। देखिए, 2 दशकों से मैंने जैसा आपको कहा संसद की रिपोर्टिंग में, और संजीव जी तो मुझसे भी पहले से जाते हैं, उन्हें भी और मुझे भी बहुत कम या मुझे धुंधली यादों में मुझे याद नहीं है कि कब सत्ता पक्ष के सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन आज वो विपक्ष से पहले कर रहे हैं। विपक्ष किसी भी सूरत हाल में वो कहते हैं ना कि एक अंतिम जो लौ है दिए की, वो विपक्ष की आशा की जो उम्मीद उनके जगी है, इंडिया नाम रख देने से जो हौसला उनका बुलंद हुआ है और जो विपक्षी पार्टियां आई हैं उनको उम्मीद की एक आखिरी किरण ये संसद के मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए ये मणिपुर का जो मुद्दा मिला है उससे उनको लगता है कि सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाया जा सकता है, उसको घेरा जा सकता है। और निश्चित तौर पर मणिपुर का मुद्दा ऐसा है कि अगर वो लोगों तक पहुँचे, लेकिन मणिपुर के साथ साथ पूरे देश को इस बात का इंतज़ार है कि संसद में अगर बहस नहीं हुई तो ये विपक्ष और सरकार दोनों की नाकामी माना जाएगा, क्योंकि देश को इंतज़ार है। और गृह मंत्री अमित शाह, देखिए जो विपक्ष की मांग है, मुझे नहीं लगता सरकार की प्रधानमंत्री इस पर बयान दे, सरकार इसके लिए तैयार होगी, गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार है और बहस होगी तो कम से कम देश को विस्तृत तौर पर विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ये बता पाएंगे कि मणिपुर की घटनाएं कैसे कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई, कितने इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए और वास्तव में आज वहाँ की क्या स्थिति है।
हम सबसे ज़्यादा मणिपुर के लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि पहले ये सामने आए, रिहैबिलिटेशन के लिए वो 60,000 से ज़्यादा लोग जो शरणार्थी हैं उनके लिए क्या इंतज़ामात होंगे, जो तमाम जो खाई काका कुकीज़ और नागा और मैत्री ये जो खाई है ये भरेगी, आगे का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वो प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा आने वाले दिनों में, इसका इंतज़ार उन्हें बहुत ज़्यादा है। और अगर ये बहस न हुई तो ये समझिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नाकामी है। बिल्कुल, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही नाकामी है। अगर इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। देश इसी इंतजार में है कि सदन में इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिम्मेदारी लेते हुए चर्चा करते हुए नजर आए। बहरहाल अपने राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं।